वर्षावास के भिक्षु संघ के वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 17 सितंबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के आधार पर पाली त्रिपिटक के ग्रंथों में जो तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी मूल वाणी संग्रहित है, उसके आधार पर पाली ग्रंथों से यह हम विशेष धम्म देशना दे रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस मंगलमय पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, बना रहे, लोग उसको जाने समझे और उसे समझकर जानकर अपने पवित्र मंगलमय जीवन को धन्य धन्य करे, अपना उद्धार करे, अपना कल्याण करे। यही भावना, यही महाकरुणा तथागत भगवान बुद्ध के हृदय में थी और अरहतों के हृदय में यही मंगल भावना थी, यही करुणा थी। आज हम विशेष रूप से अनागारिक धम्मपाल जी का जो बर्थडे है, जन्मदिन है, वो भी जहाँ वहाँ मनाया जा रहा है। सुबह से लेकर वो कार्यक्रम शुरू हुआ, हम भी 3 बजे से उसमें ज्वाइंट हुए और वो 15 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। अनागारिक धम्मपाल जी ने बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम बुद्ध शासन के लिए और बुद्ध धम्म के लिए किया है, तो उनको भी स्मरण करके आज उनका बर्थडे। और वो अनागारिक धम्मपाल जिन्होंने बाद में भिक्षु की दीक्षा ली और भिक्षु देवमित्र धम्मपाल करके वो रहे, तो उन्हें भी वंदन है। और सभी उपासक उपासिकाएं, सब लोग जो 15 दिन ये कार्यक्रम चलेगा उसका भी आप लाभ लेते रहे। आज हम अंगुत्तर निकाय से एक मेत्ता सूत्र, इस सूत्र पर हम विशेष चर्चा करेंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तथागत भगवान बुद्ध ने ये बहुत ही कल्याण करने वाला ऐसा मेत्ता सूत्र, जिसे कहते हैं मैत्री सूत्र, तो ये मैत्री सूत्र कैसा तथागत बुद्ध ने सिखाया, वो अंगुत्तर निकाय के ग्रंथ से पाली में ही हम थोड़ा उसको पढ़ेंगे और फिर उस पर चर्चा भी करेंगे। तो एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार करते थे, तब ये सूत्र की देशना भगवान बुद्ध ने पाली में की। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत वने अनाथ पिंडिक स आरामे तत्र को भगवा भिक्खु आमंतेसी भिक्खवोति बदंतेति ते भिक्खु भगवतो पच्चसोसुन भगवा एत दवच। एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक द्वारा बनाए गए और भिक्षु संघों को दान दिए हुए उस जेतवन विहार में विहार कर रहे थे। तब तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को बुलाया
और भिक्षु संघों को बुलाकर भिक्षु संघ सभागृह में इकट्ठा हो गया। और इकट्ठा होने के बाद भगवान बुद्ध ने यह बहुत ही कल्याणकारी मंगलमय ऐसे इस सूत्र की देशना भगवान बुद्ध ने की है। बुद्ध सिखाते हैं, मेताय भिक्षवे चेतो विमुक्तिया। मैं ओरिजिनल ग्रंथ से पढ़ता हूं। मेताय भिक्षवे चेतो विमुक्तिया आसेविताय भाविताय बहुलीकताय यानिकताय वत्थुकताय अनुठिताय परिचिताय सुसमारद्वाय एकादशा निशंसा पाटिकंखा। भगवान बुद्ध कहते कि भिक्षुओं, हमेशा मैत्री भावना करना सीखो। मैत्री भावना करने से, उसको भावित करने से, उसका सेवन करने से, उसको बार बार करते रहने से, बार बार उसको बढ़ाते रहने से और उस रास्ते पर चलते रहने से बहुत लाभ होता है। विशेष प्रकार से 11 प्रकार का लाभ यहां पर इस सूत्र में तथागत बुद्ध ने बताया। एकादशानि संसा पाटिकंखाति, 11 प्रकार का लाभ होता है। जो कोई व्यक्ति मैत्री भावना का अभ्यास करता है, मैत्री भावना अपने चित्त में बार बार मैत्री चित्त को निर्माण करता है, तो कौन सा लाभ, कैसा लाभ? कथम एकादश, कौन से है 11 प्रकार के लाभ? एक है सुखं सुपति, यानी मैत्री भावना करने वाला व्यक्ति जब सोने के लिए जाता है तो बड़े सुख पूर्वक वो विश्राम करता है, सुख पूर्वक सोता है। न तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सोने के लिए जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती, और नींद आने के लिए नींद आनी चाहिए इस प्रकार वो हमेशा चिंतन करते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, लेकिन नींद से इतने परेशान हो जाते हैं कि बाद में बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आने के कारण, नींद तो जरूरी है, और ये नहीं आने के कारण उन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। नींद आने के लिए ड्रग्स लेने पड़ते हैं, गोलियां लेनी पड़ती है। लेकिन जो व्यक्ति मैत्री भावना करता है उन्हें ये गोलियां लेने की जरूरत नहीं, उन्हें नींद आ जाती है, क्योंकि चित्त ही ऐसा उसका बन जाता है। फिर सुख से नींद आती है उसे। फिर सुखं पटिबुज्जति, वो जब उठता भी है तो बहुत अच्छा नींद से बड़े सुख पूर्वक, बड़ा हल्का फुल्का होकर वो जागता है, वो उठता है। तो ये भी एक बड़ा लाभ है वर्तमान जीवन में मिलने वाला। न पापकं सुपिनं पश्यति, यानी वो बुरे सपने नहीं देखता। मैत्री भावना करने वाला व्यक्ति बुरे सपने नहीं देखता, वो बहुत शांति पूर्वक सोता है, और जो सपने भी उसको आते हैं तो सपने अच्छे ही आते हैं, मंगलकारी आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे सपने नहीं आते, क्योंकि उसका चित्त मंगल भावना करने वाला होने के कारण, मंगल मैत्री करने वाला होने के कारण उन्हें ये बुरे सपने नहीं आते। तो सुखद ऐसे सपने उन्हें आते हैं, यदि आते हो तो ये भी बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। उसी प्रकार मनुष्यानंद पियो होती, कि जो मैत्री भावना करने वाला व्यक्ति है वो लोगों में, आदमियों में बड़ा प्रिय होता है। वो जहां भी जाता है लोग उसको चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, मंगल मैत्री हमेशा करते रहता है,
किसी की बुराई नहीं सोचता है, हमेशा भलाई सोचने वाला है, हमेशा लोगों को सुख शांति कैसे मिले यही भाव, मैत्री भाव वो प्रकट करते रहने वाला आदमी है। ऐसा जानकर समझकर लोग उसको चाहते हैं, वो लोगों में प्रिय हो जाता है, प्रिय हो जाता है, बड़ा पॉपुलर हो जाता है। उसी प्रकार अमनुष्यानन प्रियो होती। अब मनुष्यों में, मानव लोक में तो प्रिय होता ही है, लेकिन अमनुष्यानन कि जो मनुष्य नहीं है, पशु प्राणी पक्षी अन्य लोग, तो इनमें भी वो प्रिय हो जाता है, क्योंकि मैत्री भावना वो सभी के लिए करता है, केवल मनुष्य के लिए ही नहीं। तथागत भगवान बुद्ध ने जो मैत्री भावना सिखाई वो बड़ी व्यापक, बहुत गंभीर और गहरी मैत्री तथागत बुद्ध ने सिखाई। तो इसीलिए ऐसे मैत्री भावना करने वाला व्यक्ति अमनुष्यानन प्रिय होती। जो मनुष्य नहीं है, प्राणी पशु है, उनका भी वो बड़ा प्रिय होता है, वो भी उनको चाहने लगते हैं, वो भी मंगल मैत्री उसके प्रति करने लगते हैं। फिर आगे है देवता रखंती, उनकी रक्षा। विश्व मंडल में दृश्य दृश्य रूप में जो देवता लोग को माना जाता है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, तो पॉजिटिव एनर्जी प्रकट करने से पॉजिटिव एनर्जी उसका रक्षण करती है। बहुत बार ये मैत्री का बल अदृश्य रूप में हमें दिखाई नहीं देता है, वो समझ में नहीं आता है, लेकिन वो हमारी रक्षा होती है, हमारी सुरक्षा होती है मैत्री भावना के बल से। उसी प्रकार नास अग्गिवा विसंगवा सत्थंगवा कमति, यानी अग्नि से, उसी प्रकार विष से यानी जहर से, और शस्त्रों से भी उसका बचाव हो जाता है, उसकी सुरक्षा हो जाती है। ये मैत्री भावना का बल, ये बहुत बल होता है, क्योंकि शस्त्र से भी कभी कभी आदमी अचानक थोड़े इसमें क्यों ना हो वो बच जाता है, बच जाता है। कभी लोग कहते हैं कि बड़ा पुण्यवान आदमी, इतना ये संकट आने पर वो बच गया, तो ऐसा बच जाता है, थोड़े से क्यों ना हो वो अपने पुण्य बल से बच जाता है। तो ये जो मैत्री भावना का फल बड़ा दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में वो मिलते रहता है, क्योंकि मैत्री भावना ये चित्त की भावना होती है। उसी प्रकार फिर आगे जो फल है, तुवटं चित्तं समाधीयति, यानी उसका चित्त बहुत जल्दी समाधि में, कंसंट्रेशन में वो एकाग्र हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। और उसका चित्त, जो मैत्री भावना करने वाला व्यक्ति है, उन्हें समाधि का अभ्यास करने में, ध्यान भावना का अभ्यास करने में, विपस्सना का अभ्यास करने में बहुत देरी नहीं लगती, बहुत जल्दी उसका चित्त समाहित हो जाता है, उसका चित्त उस ऑब्जेक्ट से जुड़ जाता है। तो ये मैत्री भावना का बल है कि चित्त वो जल्दी ही समाधि भावना में लग जाता है। फिर आगे है मुख वन्नो विपस्सिदति, उसका जो मुख वर्ण है वो प्रसन्न मुद्रा, हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा प्रसन्न, इस प्रकार की उसकी मुद्रा रहती है। उसके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता, हमेशा तेज दिखाई देने लगता है, और बड़ी प्रसन्नता उनके जीवन में भी आती है। तो इस प्रकार वो बड़ी प्रसन्नता से
वो रहता है। यह भी उसका एक फल है, मैत्री भावना का फल। असमूढ़ो कालं करोति, यानी जब उसकी मृत्यु आती है, तो मृत्यु तो सबको ही आने वाली। जो व्यक्ति पैदा हुआ, जिसने जन्म लिया, तो मृत्यु तो आती ही है। लेकिन जो मैत्री भावना करने वाला व्यक्ति होता है, वो बेजागृत अवस्था में, बेहोशी में उसकी मृत्यु नहीं होती। वो दुख कठिन ऐसे प्रसंग से नहीं जाता है, तो उनकी मृत्यु बहुत जागृत अवस्था में होती है। कोई बेहोशी में नहीं, अनजाने में नहीं, तो जागृत अवस्था में, जागते जागते, जानते जानते, वेदना संवेदनाओं को, वो संवेदनाओं को जानते जानते जागृत भाव से उनकी मृत्यु होती है। तो ये भी उनका एक लाभ है। उसी प्रकार उत्तरी अपटी विज्जंतो ब्रह्मलोकु पगो होती। अब ऐसा व्यक्ति यदि इसकी मृत्यु हो जाए, तो वो मृत्यु के बाद ऊंचे लोक में, ऊंचे देवता लोक में उसका जन्म होता है, मैत्री भावना करने वालों का। क्योंकि मैत्री चित्त ये बहुत लाभ कराने वाला होता है। जैसे भगवान बुद्ध ने 4 ब्रह्म विहार सिखाए हैं, तो उसमें मेत्ता ब्रह्म विहारी भवथ, मैत्री भावना करने वाले बनो, विश्व के प्रति, सभी लोगों के प्रति हमेशा मैत्री भावना प्रकट करते रहो, तो बहुत आपका कल्याण होगा, बहुत लाभ होगा, ऐसा बुद्ध सिखाते हैं। और जो व्यक्ति इस मैत्री भावना को अपने जीवन में उतारता है, मैत्री भावना अपने जीवन का अंग जो व्यक्ति बना लेता है, उठते बैठते, सुबह शाम, खाते पीते, आते जाते रहते, हर समय मैत्री चित्त। और यह भी मैत्री केवल एक दूसरे के प्रति तो है ही, लेकिन इसे सीमित ही नहीं। तो तथागत बुद्ध ने जो मैत्री सिखाई, दसों दिशाओं के प्रति, पूर्व दिशा में रहने वाले प्राणी, मनुष्य, पश्चिम दिशा में रहने वाले सभी जीव सत्व, फिर दक्षिण दिशा में रहने वाले सभी जीव सत्व, उत्तर दिशा में रहने वाले सभी जीव सत्व, नैऋत्य दिशा, अग्नेय दिशा, इस प्रकार की 4 उपदिशाएं, उन उपदिशाओं में रहने वाले सभी जीव सत्व, और ऊपर की भी दिशा, उसका भी स्मरण करके वहां भी रहने वाले जीव सत्व, उनके प्रति भी मैत्री भाव। और नीचे की दिशा, यानी हम जहां बैठे होते हैं, और नीचे की भूमि के नीचे की भी जो दिशा है, उसके भी प्रति जागृत भाव से हर प्रकार की मंगल मैत्री यदि हम करते हैं, निर्मल चित्त से, निर्मल मन से, तो दसों दिशाओं में प्रकट की जाने वाली मैत्री ये बहुत बड़ा उसका लाभ करती है। और हर जगह दृश्य दृश्य रूप में पॉजिटिव एनर्जी उन्हें मिलने लगती है। मैत्री का मतलब ही है कि सद्भावना, गुडविल, पॉजिटिव एनर्जी सभी के प्रति स्प्रेड करते रहो, सभी को मंगल भाव भेजते रहो, मंगल भाव से जीना सीखो, तो बहुत ही कल्याण होता है। वो चित्त ही बहुत निर्मलता की और उसका चलन होता है, और उसका लाभ जो व्यक्ति मैत्री भावना करता हो उसे भी होता है, और उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, उनके साथ रहने वाले दोस्त मित्र, उनको भी उसका लाभ होता ही है। फिर तथागत बुद्ध यहाँ और कहते हैं कि मेत्ताय भिक्खवे चेतो विमुक्तिया आसेविताय भाविताय बहुलीकताय यानिकताय वत्तुकताय
सुसमारद्वाय, इस प्रकार 11 प्रकार के लाभ तथागत भगवान बुद्ध ने इस मैत्री भावना के 11 लाभ उन्होंने बताए हैं। और ऐसे ही मैत्री सूत्र में फिर और भी बुद्ध ने उनके बारे में जो बताया कि यो च मेतं भावयति अपमानं पठिस्सतो तनु संयोजना हुन्ति पश्यतु उपधिक्षयं एकं पिचे पान मदुट्ठ चित्तो मेतायति कुशली तेन होती सभ्य च पाने मनसानुकंपी बहुत मरियो पक रोति पुण्यं। यानी केवल एक ही व्यक्ति के लिए नहीं, एक ही दिशा के लिए नहीं, सभी दिशा की ओर सबके लिए जो व्यक्ति मंगल मैत्री करता है वो बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी का भागी होता है, बहुत उसे पुण्य बल मिलते रहता है। फिर यहाँ पर और भी एक बहुत ही अच्छा सूत्र बुद्ध ने मैत्री भावना पर बताया। मेतस्य चित्तस्य सुभावितस्य कलम पिते नानुभवन्ति षोडशी चंदपभा तार गनाव सब्बे यथा न अगंती कलम पि षोडशी। तो बुद्ध कहते हैं कि मैत्री भावना जो व्यक्ति करता है उसके चित्त की मैत्री भावना, ये जो चांद का चंद्र का प्रकाश है, सूरज का प्रकाश है, ये चांद और सूरज का प्रकाश जैसा लोगों को प्रसन्नता देता है, प्रसन्न करता है और हर जगह वो फैलते रहता है, लेकिन उस प्रकाश की भी अपनी सीमा है। जैसे जहां सूरज है वहां प्रकाश है, जहां सूरज नहीं वहां अंधेरा है, जहां चंद्रमा भी जब जो पूर्णिमा की रात में तो चमकता है, लेकिन अमावस्या की रात में ये पूर्णिमा मतलब चांद का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। वो सीमा हो जाती है, उसको चांद के प्रकाश को भी सीमा हो गई, सूरज के प्रकाश को भी सीमा हो गई। प्रकाश तो है लेकिन सीमा हो गई। लेकिन मैत्री भावना का प्रकाश ये तो हर जगह, सारे विश्व मंडल में मैत्री भावना के प्रकाश को, मैत्री भावना के तरंगों को सारी विश्व मंडल में फैलाया जा सकता है। वो चित्त की जो गति होती है, चित्त का संकल्प होता है, चित्त की जो वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन चांद के और सूरज के इस प्रकाश से भी गतिमान और बड़ी ऐसी मानी जाती है कि जो सारे चक्रवाल में, संपूर्ण आकाश मंडल में, चक्रवाल में हर जगह पर नीचे ऊपर ऊपर नीचे हर जगह पर असीम ऐसी मंगल मैत्री चित्त के द्वारा ये फैलती है। और इसीलिए उनको कहते हैं कि ये चांद का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इससे ये मैत्री भावना के 16 गुना भी नहीं है। इस प्रकार बुद्ध की यहाँ पर यह वाणी है कि मैत्री भावना का प्रकाश इससे भी इतना बड़ा है कि इनसे कई गुना, मतलब 16 गुना भी उससे ये नहीं है इनका प्रकाश। ऐसा तथागत बुद्ध मैत्री भावना के बारे में कहते हैं। यो न हंति न घातेति न जीनाति न जायति मेत्तं सो सब्बभूतानं वेरं तस्य न केनचिति। कि जो व्यक्ति सभी के प्रति हमेशा रात दिन रात मैत्री करता है, किसी को मारता नहीं, किसी का घात नहीं करता, किसी को जीतने की इच्छा नहीं करता, किसी को हराने की इच्छा नहीं करता, हमेशा मैत्री भाव से विहार करते रहता है, हमेशा अपने मैत्री के भाव में चित्त को बनाए रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के वैरी भी ज्यादा नहीं बढ़ते। और वैरी कोई रहे भी तो उनका वैर उनके पास ही रहता है। उस मैत्री भावना करने वाले व्यक्ति को वो वैर छू नहीं सकता, उसके नजदीक नहीं आता। जो वैर करने वाला हो
तो वो अपने अपने ही मन में वैर करते बैठता है, अपने ही मन में दुश्मनी करते बैठता है। लेकिन जो मैत्री भावना करने वाला व्यक्ति, उसकी तरफ उसका वैर भाव नहीं आता। वो मैत्री भावना एक संरक्षण करने वाली दीवार बन जाती है, एक प्रोटेक्शन वॉल बन जाती है, और वो मैत्री भावना उसको नहीं आने देती उसके नजदीक। पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव को नहीं आने देती। निगेटिव एनर्जी हमेशा कम होती है, पर पॉजिटिव एनर्जी है वो तो हमेशा बड़ी होती है, बड़ी होती है। पॉजिटिवनेस, ये मैत्री भावना का मतलब है पॉजिटिवनेस को बढ़ाओ, पॉजिटिव एनर्जी को हासिल करो, और वही हमेशा मंगल भाव अपने मन में करते चलो। तो ये तथागत भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले ये जो मंगल मैत्री सिखाई, आज भी उसका असर है। मंगल मैत्री का एक अपना बल होता है। और भी कई सूत्रों पर बुद्ध मंगल मैत्री के बारे में बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन बुद्ध ने दिया है। इसीलिए मंगल मैत्री कैसी सिखाई भगवान बुद्ध ने, इसे जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जरूर जाइए। YouTube चैनल में जाकर वहां सर्च में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम लिखिए सर्च में, और फिर मंगल मैत्री करके लिखिए। हिंदी में मंगल मैत्री बड़ी विस्तृत जो तथागत बुद्ध ने मंगल सूत्र में सिखाई है, मंगल मैत्री में, तो वो वहां पर हमने एक क्लिप वहां पर लोड की हुई है। हिंदी में भी मंगल मैत्री है, मराठी में भी मंगल मैत्री है। जो पाली भाषा में तथागत बुद्ध ने बड़ी व्यापक असीम मंगल मैत्री सिखाई, उसे हमने मराठी में किया, कि जिससे उस मंगल मैत्री का लाभ हर एक उपासक उपासिका लेना सीखे। हजारों लोगों से हमारे संपर्क आए हैं, देखा कई लोगों ने इतना हमको पॉजिटिव रिपोर्ट दिया कि जब वो मंगल मैत्री अपने घर में करने लगे, बुद्ध वंदना अपने घर में करने लगे, तो ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे, ऐसे उनके मतलब रिपोर्ट्स कई हमारे पास है कि इतना जीवन बदल गया उन लोगों का, घर का वातावरण बदल गया, जीवन बदल गया उनका। दृश्य अदृश्य रूप में उन्हें दसों दिशाओं से पॉजिटिव एनर्जी उन्हें मिलने लगती है, मिलने लगी, और वो लाभान्वित हुए हैं। ये कोई कहीं सुनाई बात नहीं है। आप भी उसका प्रैक्टिस करके देखिए, कम से कम 10-15 दिन तक उसको कहिए मैत्री भावना को। जो हमने मराठी में है मराठी में कहिए, जो हिंदी जानने वाले हिंदी में कहिए, और YouTube में जाकर उसका टेस्ट करिए अपने जीवन में कि सही माने में मैत्री भावना का कैसा लाभ होता है, अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसा लाभ होता है, परिवार के जीवन में कैसा लाभ होता है, सामाजिक जीवन में, और हर जगह पर। क्योंकि वो एक शक्ति है, मेत्ता भावना एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो यही तथागत बुद्ध ने सिखाया कि पॉजिटिव एनर्जी को जानो, समझो, उसकी संगत करना सीखो, धम्म के साथ रहना सीखो, जीवन बड़ा कल्याण में होगा, बहुत मंगल होगा, बहुत मंगल होगा। तो आप जरूर उस YouTube चैनल में जाकर मैत्री भावना को देखो, उसके कितने लाभ है वो भी जानिए, और कैसी मैत्री भावना करनी चाहिए वहां हमने दिया है, उसका लाभ लीजिए और उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लोगों को और भी उसको शेयर करिए, लोगों को भेजिए। ये जितना हम मैत्री भावना को मल्टीप्लाई करते हैं, जितना अधिक फैलाते हैं, उतना हम भी सर्वप्रथम तो हम उसके लाभी होते हैं कि जो हमने अधिक फैलाया, अधिक हमने भेजा, तो हम उसके लाभी होते हैं। आप सबको विशेष मंगल मैत्री, और सबको निरोगी जीवन मिले, आपको सुख शांति मिले, आपके परिवार को सुख शांति मिले। यही मंगल भावना के साथ सद्धम्म की सेवा में
आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो 19 तारीख को एक वेबिनार प्रोग्राम कुछ हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, मुस्लिम संगठनों के कुछ लोगों ने रखा है। सभी धर्मगुरु को बुलाया है, क्रिश्चियन, जैन, हिंदू, बौद्ध आदि सभी को बुलाया है। हमें भी वहां पर विशेष निमंत्रण उन्होंने दिया। तो वो प्रोग्राम की लिंक हम भेजेंगे। वो 19 तारीख को रात 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक वो होने वाला है। तो आप भी उसका भी लाभ लीजिए। सर्वधर्मीय लोगों के जो विचार उसमें रखे जाएंगे और उसकी लिंक भी आपको हम भेजने का प्रयास करेंगे। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यही मंगल भावना है।